बिहार का सबसे हॉट सीट शिवहर लोकसभा क्षेत्र में हूँ। शिवहर लोकसभा क्षेत्र का ये घोड़ासहन इलाका है जहाँ पे लालू की शेरनी कहे जाने वाली और शिवहर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की साझा उम्मीदवार रितु जायसवाल जनसंपर्क कर रही थी। यहाँ मेरी इनसे मुलाकात हुई है। इनसे हम बात करेंगे और कई सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शिवहर लोकसभा सीट पे इनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण है इस बार का चुनाव, लोकसभा सीट यहाँ से जीतना। मैम, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद न्यूज़ टाइम्स के सभी व्यूअर्स को और आपको भी। मैम, पूरे बिहार में शिवहर लोकसभा सीट को लेकर काफ़ी चर्चा है, चूंकि दो कद्दावर नेत्री, एक दिग्गज नेता बाहुबल नेता की पत्नी है तो दूसरी तरफ आप लालू की शेरनी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई अपराधी जिसे पहले फांसी की सज़ा हुई हो, फिर बाद में वो सज़ा कम करके उम्र कैद की सज़ा मिली हो और वो सज़ा पूरी होने से पहले वो बाहर निकल जाए, तो वो जो खौफ जनता के बीच में होगा वो खौफ कहीं ना कहीं डर पैदा करता है। और शायद इसी डर की वजह से ये गर्माहट है जिसको आप हॉट सीट बता रहे हैं। एक्चुअली वो जनता का डर है एक अपराधी के सज़ा पूरी होने से पहले ही जेल से बाहर निकलने का, कि गर्माहट है वो जनता के बीच में है। मैम, शिवहर लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी समस्या है, रेलवे से अभी तक नहीं जुड़ा है, मूलभूत समस्या है, रोडों का बहुत बड़ा समस्या है। अभी मैं घोड़ासहन में आया और इससे पहले लगातार 3 बार से बीजेपी के कोटे में ये सीट था, बीजेपी के सांसद हुआ करते थे। इस बार आपको मौका मिला है, काफ़ी पब्लिक में, जनता में हर्षोल्लास आपको लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, जनता जो शिवहर की है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझे अपना परिचय नहीं देना पड़ रहा है। सभी ये कहते हैं कि मैंने आपके काम को तब से देखा है जब आप मुखिया हैं, मैंने आपके सड़क विहीन पंचायत में सड़कें बनते देखी हैं और आपके काम की बदौलत मैंने आपको उपराष्ट्रपति और तमाम तरह के पदों से सम्मानित होते देखा है। तो जनता को ये विश्वास है कि रितु जायसवाल मतलब विकास, रितु जायसवाल मतलब काम, रितु जायसवाल मतलब ईमानदारी, रितु जायसवाल मतलब गरीबों की आवाज़, रितु जायसवाल मतलब मजदूरों की आवाज़, रितु जायसवाल मतलब आम ठेले वाले, रिक्शा वाले, मजदूरी करने वाले, अपने घर परिवार को यहाँ छोड़ करके बाहर जाके काम करने वाले, उन सब की आवाज़ है रितु जायसवाल। कल पंचायत तक थी, आज अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो शिवहर तक की जनता के लिए मैं मुखिया, पंचायत लेवल के प्रतिनिधि से लेकर सांसद तक का सफ़र, ये कितना चैलेंज है आपके लिए? देखिए, वो चैलेंज कुछ नहीं है। जब आप चीज़ों को सीख जाते हैं ना करना, आपका इंटेंशन जो है, सपोज करिए कि आपको बहुत अच्छा कुछ बनाने आता है ना, आप खीर बहुत अच्छी बना लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बनाना आना चाहिए। मुझे बनाना आता है, चाहे वो विकास के रूप में अपने पंचायत को बनाने की जिम्मेवारी मिली हो या यहाँ की जनता के आशीर्वाद से अगर मैं यहाँ की सांसद बनती हूँ तो शिवहर को बनाऊंगी, क्योंकि रितु जायसवाल बनाने के लिए जानी जाती है, रितु जायसवाल तोड़ने के लिए नहीं जानी जाती, रितु जायसवाल जोड़ने के लिए जानी जाती है। कहा यह जा रहा है कि रितु जायसवाल को लालू ने किसी के कुएं के पानी को सुखाने के लिए भेजा है शिवहर। देखिए, जो जात पात की राजनीति करते हैं, कुओं को मतलब ठाकुरों की बपौती बताते हैं, है ना, वो उनके लिए उन जात पात की राजनीति रहने दीजिए, है ना। लालू यादव जी ने मुझे किसी के कुएं का पानी सुखाने के लिए नहीं भेजा है। लालू यादव जी ने मुझ पर पूरा भरोसा करके शिवहर की जनता के तकलीफ़ को दूर करने के लिए और शिवहर की विकास के लिए भेजा है। और जनता चुनेगी कि विकास को चुनना है या जात पात करने वाले लोगों को चुनना है, कुओं पे किसी का जाति विशेष का अधिकार वालों को चुनेगी या फिर किसी की जुहा उस बात पर जीव खींच लेने की बात वाले को जनता चुनेगी। तो एक्सट्रीम लेवल पे जाति पाति कौन कर रहा है वो आपके सामने है। मैम, अगर आपको सांसद बनकर बनने का मौका मिलता है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी शिवहर के लिए विकास के मामले में? देखिए, तमाम तरह की चीज़ें, सबसे जो ज़रूरी मुझे यहाँ पे लग रही है कि कहीं पे मेट्रो ट्रेन की बात है ना, कहीं पे बड़े बड़े ट्रेनों की बात, लेकिन यहाँ पे एक पैसेंजर ट्रेन भी जो सभी जगह से कनेक्ट होता हो, जो गरीब जनता यहाँ से वहाँ जा सके, वो ट्रेन की संख्या भी यहाँ पे नहीं है। आप ये सोचो कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, वो साधन भी यानी बेसिक आवागमन के लिए जो ट्रेनों की कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो तक शिवहर में नहीं है। पहला, सड़कों की स्थिति हमने देखी है, हमने देखा है कि यहाँ उच्च कॉलेजेस की बहुत ज़रूरत है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं। रीगा मिल की समस्या हमने देखी है, कई पुल जो नहीं बन पाया और उसकी वजह से लोगों को जो समस्याएं हो रही है वो हमने देखी है, किसानों की समस्याएं हमने देखी हैं। तो सदन ऐसा नहीं होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातों को ही सिर्फ उठाएंगे, वो तो आप करेंगे, वो तो आपको
करना चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ही जो आपको करना चाहिए वो है कि हर वो चीज़ जो गरीबों के हक के लिए है वो कानून बने सदन में, जो कि गरीबों के हक और अधिकार के लिए है। जैसे किसान जो आज मांग रहे हैं अपने एमएसपी के लिए, जिसके कारण किसानों को भी आतंकवादी ठहरा करके उन्हें भी मारा पीटा गया और कई जाने गई। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, चाहे वो किसानों के हों, मजदूरों के हों, मैंने कहा ना, वो सारे आवाम के जो मुद्दे हैं, जो यहाँ के जन मुद्दे हैं, वो अगर मौका मिला और मिलेगा, जो लोगों के बीच में वो चीज़ दिख रही हैं, तो वो आवाज़ बन के रितु जायसवाल शिवहर की आवाज़ बनकर सदन में गूंजेगी। आखिरी सवाल, शिवहर की जनता से मेरे माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? शिवहर की जनता बहुत समझदार है और मुझे पता है कि शिवहर की जनता किसे आशीर्वाद देगी, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि शिवहर की जनता को पता है कि कहाँ खौफ है, कहाँ मासूमियत है, कहाँ डर है, कहाँ विकास है। ये शिवहर की जनता को बहुत अच्छे से पता है। विकास को चुनेगी। पूरे देश में मोदी मैजिक चल रहा है, बोला जाए मोदी मैजिक के सामने सब धराशायी है। जहाँ चल रहा है वहाँ पूछिए, यहाँ पे शिवहर को विकास। बहुत बहुत शुक्रिया।